ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में सोमवार व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। वैशाख माह का सोमवार बहुत ही पवित्र दिन होता है। सोमवार का व्रत जो है साधारण तौर पर दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास विधान नहीं है, परंतु यह आवश्यक है कि दिन और रात में केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत में भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती का भी पूजन करना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, शिव पूजन के पश्चात जो है कथा श्रवण करनी चाहिए और सच्चे मन से, सच्चे भाव से, हृदय से भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कभी कोई कमी नहीं हुआ करती थी, परंतु उसको एक बहुत बड़ा दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात डूबा रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ का व्रत किया करता था और पूजन किया करता था। सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर के शिव जी के श्री विग्रह स्वरूप के सामने जो है दीप प्रज्वलित किया करता था। उसके इस भक्तिभाव को देख करके एक समय माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत बड़ी श्रद्धा के साथ किया करता है और पूजन किया करता है। इसकी मनोकामना तो आपको अवश्य ही पूर्ण करनी चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फसल वह काटता है। उसे जिस तरह के जैसा कर्म करता है उसी तरह का फल मिलता है। यह संसार जो है कर्म क्षेत्र है। आज जैसा व्यक्ति कर्म करता है वैसा उसको फल भोगने होते हैं। तो माता पार्वती ने बहुत अधिक आग्रह किया। बोला, हे महाराज, जब ये आपका अनन्य भक्त है, सेवक है, तो इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको आपको अवश्य ही दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे। तो माता पार्वती का ऐसा आग्रह देख करके भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई संतान नहीं है, पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तो साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान करके कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद बताया। तो जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा। तो साहूकार करने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा और मैं अपने पुत्र को जो है काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले यानी कि बालक के मामा को बुलाया और उसको बहुत सारा धन देकर के कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते हुए जाना और ब्राह्मणों को भोज कराते जाना। तो वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। तो उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता हुई, कहीं वर को देख करके कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ जी के लड़के को देखा तो मन में विचार आया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चला लिया जाए। तो ऐसा विचार करके तो वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वह राजी हो गई और लड़के को वर के कपड़े पहना करके घोड़ी पर जो है चढ़ाकर दरवाजे पर ले गई। सब कार्य प्रसन्नतापूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह के कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो इसमें क्या बुराई है। ऐसा विचार करके उसने
लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान के काम भी करा दें तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी, मैं इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य में बहुत अच्छी तरह से विवाह कार्य संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। तो लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह तो इसके साथ नहीं हुआ है, जिसके साथ मेरा विवाह हुआ था वह तो जो है काशी जी पढ़ने चला गया है। तो राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। तो उधर सेठ जी का लड़का और उसके मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर के उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तो उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा था और लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मामा ने कहा अंदर जाकर के सो जाओ। तो लड़का जो है अंदर जाकर के सो गया तो थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। अब जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है और उसको बहुत बड़ा दुख हुआ। तो उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना शुरू कर दूं तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को जाने के बाद रोना धोना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उधर से निकल रहे थे। तो जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती कहने लगी कि महाराज कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट को दूर कीजिए। तो जब शिव और पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी सो यह भोग चुका है। तब माता पार्वती ने कहा कि हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तो माता पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। तो लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जा करके उसकी बड़ी खातिर की। साथ ही बहुत सारे दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा कर दिया। जब वो अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा मैं पहले तुम्हारे घर जा करके खबर कराता हूँ। जब वह लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे चले जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर हम अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। तो उनको विश्वास नहीं आया। जब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है तो सेठ ने आनंद पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ जी ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया, बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगी। इस प्रकार से जो कोई भी भक्त सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है सुनता है उसकी समस्त मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अवश्य पूर्ण करती हैं। तो प्रिय भक्तजनों यदि आपको सोमवार व्रत कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके परिवार में सदैव बना रहे। हर हर महादेव, जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।